ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, करौली शंकर महादेव की जय, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या की जय, भोलेनाथ माता पार्वती की जय, करौली शंकर महादेव सच्चे दरबार की जय, माँ सरस्वती की जय। तो दोस्तों, आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही क्रियात्मक है, और यह वही समझ सकता है जिसके पास एक लंबा विजन हो, जिसके पास एक दूरदृष्टि हो। कारण क्या है? ये आदमी छोटे मोटे कंप्यूटर बना लिया, कुछ दवाइयाँ ववाई बना के चिकित्सा कर लिया, कुछ आसमान में उड़ने के लिए प्लेन वगैरह बना लिया, तो सोच लिया, उसको अहंकार हो गया कि मैं तो बहुत विकसित हो गया, मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया। उससे एक बार ये पूछो कि तुमने ये जो चीज़ें बनाई है इसमें तुम्हारा क्या योगदान है। अगर तुमने कोई दवा बनाया तो केमिकल तुमने प्रकृति से ही लिया, ज़मीन से लिया, पेड़ पौधों से लिया। तुमने कोई कंप्यूटर बनाया तो उसका कंप्यूटर बनाने में कोई भी चीज़ है, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे तार हो, चाहे वायर हो, चाहे मेमोरी कार्ड हो, तुमने सब प्रकृति से ही लिया है। तुमने एक अणु नहीं बनाया उसमें से। और सच बात तो कहे, तुमने इस सारे संसार में जितने भी इन्वेंशन या खोज किए हैं सब प्रकृति के अणुओं को जोड़ जोड़ के, प्रकृति के तत्वों को, प्रकृति के अवयवों को जोड़ जोड़ के खोज किए हो। और वही कहें कि बंदर के हाथ एक उस तरह लग जाए, उसको नहीं पता है कि दोनों तरफ में एक उस तरह, एक तरफ तेज होता है, एक तरफ धार नहीं होती है, वो तो बंदर ही है। एक नाई का बंदर लेके चढ़ गया तो मालूम है, बनारसी फेमस कहावत और ऑल इंडिया में भी फेमस है। पहले के ज़माने में पेड़ के नीचे नाई ईंट रख कर के हिंदुस्तान की गरीब जनता की सेवा करते थे, उनके बाल काटते थे। और वो ज़्यादातर पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, और नहीं माना तो और कोई पेड़ होता था। इस तरह से नाई का एक काम था लोगों को सुंदर बनाना। नाई पहले समय के ब्यूटी पार्लर थे, वो लोगों को सुंदर बनाते थे। आज तो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, धंधे हो गए हैं। तो उस ज़माने में जो बंदर की कहानी थी, नाई गया होगा बाथरूम करने, उसका उस्तरा रखा हुआ था छोटे से बक्से पर, लेकर के बंदर पेड़ पर चढ़ गया। बड़ी देर तक मिन्नत करने के बाद नाई का उस्तरा दे नहीं रहा था बंदर। कहते नाई को बहुत बुद्धि होती है। यहाँ आज पढ़े लिखे लोग MA BA PhD कर लिए तो उनको अहम हो जाता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। किताबी ज्ञान से कोई बहुत बड़ी बुद्धि नहीं हो जाती है जब तक कि व्यवहारिक ज्ञान ना हो। नाई ने देखा कि बंदर तो हमसे जीत रहा है, मेरा उस्तरा भी नहीं दे रहा और ऊपर से खिसियाते हुए मुंह बनाकर चिढ़ा भी रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ नाई को। उसने दूसरा थोड़ा सा उस्तरा निकाला और उसको अपनी नाक पर रगड़ने लगा उल्टा सीधा। बंदर उसको चिढ़ाने के लिए वो अपना जो हाथ में उस्तरा लिया था नाक पर रगड़ने लगा। एक दो बार तो उल्टा रखा, तीसरी बार बंदर ने सीधा रगड़ दिया, उसकी नाक कट कर गिर पड़ी ज़मीन पर। वो बंदर नक्कटा बंदर हो गया, ज़मीन पर गिर पड़ा, उस्तरा भी छोड़ के भाग गया। यही सारे संसार के मानवों की स्थिति है। वो थोड़ी बहुत खोज कर लिए तो अपने को बुद्धिमान समझ लिए। उनको ये नहीं पता है कि उनके बॉडी का एक एक अणु प्रकृति से मिला हुआ है। वो सारे एक एक अणु में उसका कोई योगदान नहीं है। और साइंटिस्ट तो कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, और तुम्हारे उम्र काल में एक कोशिका शायद 4 साल तक जिंदा रहती है। तुम्हारी बॉडी हर 4 साल में चेंज हो जाती है, दूसरे अणु आ जाते हैं। तो जो ये क्रिएशन है, ये संसार है, ये बहुत बड़ा संसार, बहुत बड़ा ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड में एक हमारा सौर मंडल, सूरज, उसके चारों तरफ छोटे बड़े ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हुए, और उसमें से एक पृथ्वी। और कहते हैं कि आप खेत खरीदते हो, खलिहान खरीदते हो तो क्या करते हो? सुंदर घर बनाते हो,
और उसमें बाग बगीचा लगा के फुलवारी लगा देते हो, जिसमें आप टहलते हो तो अपने को खुशी और प्लीजर महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारा उतने ही क्रिएशन है। लेकिन जो परम सत्ता है, जिसको परमात्मा कहते हो, जिसको गॉड कहते हो, जिसको खुदा कहते हो, जिसको अल्लाह भी कहते हो, जानते नहीं, कहते हो बस। जानता तो है करौली शंकर महादेव। तो उस कहने में तुम्हारी क्रिएशन, तुम छोटी सी सोच रखते हो तो छोटा सा बाग बना दीजिए। जिसकी बहुत बड़ी सोच होगी, जिसकी अपरंपार सोच होगी, जिसकी सोच सीमा से परे होगी, वह परम सत्ता इस सारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, सारे ब्रह्मांड को धारण करती है। और वह परम सत्ता के क्रिएशन में एक छोटा सा क्रिएशन ये पृथ्वी भी है। साइंटिस्टों ने इतना तो खोज लिया कि सारे ब्रह्मांड में कितने सूरज तारे हैं, तो सो खोजते खोजते गणना करते करते थक गए। जितनी लंबी दूरी तक देखने वाली दूरबीन बनाते थे, उतना ज़्यादा दिखते थे। उनकी कल्पना से परे हो गया कि तारों के बाद क्या है। और आप भी सोचो, आंख बंद करो और सोचो, जहाँ तक देख सकते हो मन को दौड़ाओ, मन भी थक जाता है, उसको पार नहीं पाता है। कहते हैं कि मन की गति सबसे तेज। यहाँ से नानी के यहाँ पहुँचना सेकंडों का समय नहीं लगेगा। जहाँ भी तुम गए हो वहाँ पहुँच कर देखो, सेकंडों का समय नहीं लगता है। लेकिन इस ब्रह्मांड को पार करो मन से, चार तारों के बाद क्या है सोचो, तुम्हारा मन उसके पार जा ही नहीं पा रहा है, देख ही नहीं पा रहा है। उसकी गति चाहे जितनी भी तेज हो, वो उसको नहीं पार कर पा रहा है। जिसको कोई नहीं पार कर सकता, उसी को परम सत्ता पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। जिसको कोई नहीं पार कर सकता, उसको क्या कहते हैं? पार ब्रह्म परमेश्वर। करौली शंकर महादेव की जय हो। जय हो सदगुरु भोलेनाथ की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आज के डेट में मानव का ये अहम तोड़ने के लिए, ये अहंकार तोड़ने के लिए कि तुम कितने क्षुद्र हो, तुम्हारी औकात क्या है, ये देख लो। तुमने ही खोजा है कि सारे ब्रह्मांड में कितने सूरज तारे हैं, तो खोजते खोजते थक गए। तो बाप ने पूछा बेटे से कि बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा 7 में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। हर बेटा सोचता मेरा बाप बहुत बुद्धिमान है। बेटे ने पूछा बाप, ये सूरज क्यों चमकता है? भगवान होता है कि नहीं? बाप उसको डांट कर चुप करा देता है और कहता है अभी तुम समझने लायक नहीं हो, जब बड़े हो जाओगे तो बता दूंगा। कभी बाप ये नहीं कहता है, उसकी ईगो हर्ट होती है कि बेटा मैं नहीं जानता, तुम जब बड़े होना तुम खोजते रहना, जब खोज लेना तो हमें बता देना। बल्कि 2 चाटा और मार देगा, क्यों उल्टे सीधे तर्क कर रहे हो, चुप करा देगा। साइंटिस्टों ने जब सारे ब्रह्मांड में अच्छे से अच्छे दूरबीन की सहायता से कई कई प्रकाश वर्ष दूर देखा, तो गणना करने लगे तारों के, ग्रहों की, गैलेक्सी की, क्लस्टर की, नोवा, सुपरनोवा, ब्लैक होल, तमाम पिंड, तमाम क्वालिटी लिए हुए पड़े हैं। और उसमें तुम्हारी पृथ्वी तो इतनी छोटी है कि कह भी नहीं सकते। सूर्य को कहा जाता है कि पृथ्वी, सूर्य एक बहुत बड़ा फुटबॉल है, तो उसमें सरसों के दाने डालोगे तो कितने दाने पड़ेंगे। उसी तरह से कि 1 लाख पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी 1 लाख हो, संख्या कितना? 1 लाख, और उसमें सूर्य में डालो तो सूर्य के अंदर समा जाएगी। इतनी तुम्हारी औकात है। और वो सूर्य की क्या औकात है? अपने ही सौर मंडल में सूर्य के जैसे लाखों सूर्य हैं, और अपने सौर मंडल से बाहर जाओ तो इस सौर मंडल की तरह से लाखों सौर मंडल हैं, और उनको क्लस्टर बोल दिया, कुछ और नाम दे दिया, उनका भी एक समूह है। उससे बाहर जाओ तो उसके जैसे भी लाखों है। लाखों की गिनती खत्म ही नहीं होती है। पार पाने की कोई कल्पना ही नहीं काम करती है। साइंटिस्ट लोग कल्पना करते हैं, और यहाँ मन की कल्पना से भी इस ब्रह्मांड को पार नहीं किया जा सकता। ये शिव लोक है, ये सदगुरु लोक है, ये परमात्मा लोक है, ये अल्लाह लोक है, ये गॉड लोक है, ये खुदा लोक है, और ये ईश्वर लोक है। तो फिर इस छोटी सी पृथ्वी को तुम 700 अरब मानवों को
रहने के लिए परमात्मा ने दिया, और सुंदर से फूल खिला के दिया, बाग बना के दिया, झरने दिया, नदी दिया, तालाब दिया, दिन के लिए रोशनी के लिए सूरज दिया, रात की रोशनी के लिए चाँद और सितारे दिए, सारी तरफ ब्यूटी बिखेर दिया, तरह तरह के पक्षी दिए, रंग बिरंगे पक्षी दिए, तरह तरह के फूल दिए, रंग बिरंगे फूल दिए, तरह तरह के आदमी दिए, रंग बिरंगे आदमी दिए। फिर बाग को सजा के उस परम सत्ता ने तुम्हें दिया कि इस बाग में बच्चे लोग रहो, इस बाग में कुछ आनंद करो, और इस बाग से जब ऊपर जाना तो तुम्हें और बाग दिखाएंगे। ये परमात्मा का क्रिएशन है, एक से बढ़कर एक स्टेट है, एक से बढ़कर एक स्थिति है, एक से बढ़कर एक प्लेटफार्म है, और एक से बढ़कर एक ऊंचाई है। अभी इस बाग को पार करो, ऊंचे जाओगे तो ऊपर वाले बाग को पार करोगे, और ऊपर जाओगे तो ऊपर वाले बाग को पार करोगे। हमारे धर्मों ने कल्पना कर लिया हीवन की, स्वर्ग की, जन्नत की, लेकिन उनको पता है हीवन स्वर्ग जन्नत के बीच में भी बहुत से प्लेटफार्म है, और हीवन स्वर्ग जन्नत के ऊपर भी बहुत से प्लेटफार्म है, बहुत से बाग हैं इस पृथ्वी की तरह से। लेकिन ये न कल्पना करना कि इसी तरह के बाग हैं, जैसा खूबसूरत ये बाग है उस दुनिया के बाग उससे दूसरे ढंग से खूबसूरत हैं। लेकिन याद रखना, हर चीज़ का विलोम होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।